नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। यदि मेरी चैनल को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ भी शेयर किया कीजिए। साथियों, आज मैं अभी टॉपिक लेके आया हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जो है आपको थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है साथियों, आज का जो चैप्टर होगा उसमें सभी टाइप का 5-6 टाइप का जो है सिर्फ न्यूमेरिकल हम बताएंगे। जो न्यूमेरिकल आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपको IIT JEE नीट में भी पूछा जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी से। और आपको जो है आपको ये जो है ना आपको जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम होगा जहाँ पे साइंस का से क्वेश्चन आएगी उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, अभी आपको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है साथियों कि बोल रहा है क्या, यदि कोई वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है इतना, क्या वैल्यू है 3i प्लस 8j प्लस 5k है, तो ये बताइए कि ए का जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर ए है तो यहाँ पे वेक्टर का वैल्यू जो दिया है आपको 3i प्लस 4j प्लस 5k है, तो ए का परिमाण क्या होगा ये बताइए। ठीक है, यहाँ पे ए दे रखा है, तो हम जो ए वेक्टर का जो परिमाण निकालेंगे साथियों, ए वेक्टर का जो परिमाण निकालेंगे, इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर का आपको। जैसे एक इसमें यहाँ पे इसका जो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है जे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है वो 8 है, 8 का होल स्क्वायर होगा। प्लस के वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें 5 है, 5 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, सबको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 18, 1 बच गया आपको 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तो ये आपको या तो आंसर ऐसे लिखा रहेगा या नहीं इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होता है आपको 2 × 7 × 7 मतलब 7 दूनी 14, 14 7 98 होगा। इसका रूट करेंगे तो इसमें से 2 7 है, 1 7 बाहर आएगा तो 7√2 आंसर इसका होगा। ठीक है साथियों, देख लिए कोई जो ए वेक्टर है या कोई सा भी वेक्टर रहेगा जिसका ये वैल्यू i j k के फॉर्म में दिया रहेगा, यदि उसका परिमाण पूछेगा निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, ये ऐथिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि कोई वेक्टर ए है 2i प्लस 5j प्लस 8k है और दूसरा वेक्टर कोई बी वेक्टर है जहाँ पे इसका 3i प्लस 6j प्लस 10k हो, तो ए और बी का जो अदिश गुणनफल होगा ये क्या होगा। क्या बोल रहा है, ए और बी का जो अदिश गुणनफल होगा ये वो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है साथियों, क्या दिया है 2i। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 5j। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 8k दिया हुआ है, और वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको 3i प्लस 6j प्लस 10k दिया हुआ है। अब ये दोनों का जब भी उसका अदिश गुणनफल बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, अदिश गुणनफल का मतलब होता है क्या साथियों, आपको डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है साथियों, तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपको होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या साथियों, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कॉस थीटा नहीं, मतलब एक मिनट सॉरी, जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा इसका, इसमें ये जो आई का जो मैग्नीट्यूड है इस दोनों का गुना करेंगे, मतलब 2 गुने क्या करेंगे 2 गुने 3 × i कैप प्लस क्या होगा आपको 5 गुने 6 × j कैप प्लस इतना हो जाएगा 8 गुने 10 × k कैप होगा। ठीक है, तो 2 के 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i हो जाएगा प्लस 30j हो जाएगा प्लस 80k हो जाएगा। ये आपको साथियों ए डॉट
डॉट प्रोडक्ट का जो ये वैल्यू आएगा आपको इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। यही इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर, जब दोनों के बीच का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो ये दोनों हमने यहाँ पे अभी देखे हैं, ठीक है साथियों। अब हम लोग सॉरी अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये आपको 3 नंबर का जो है ना 3 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एक्सिस एक्स है, कोई एक्सिस जो है यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिया हुआ है, कोई दूसरा जो है ना वाई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। यदि ये जो है ना यहाँ पे आपको 60 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस से फ्रॉम द एक्स एक्सिस देयर इज ए मेकिंग 60 डिग्री एंगल पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसमें 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। कोई यहाँ पे एक जो है ना आपको वेक्टर है जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो जो 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो कितना डिग्री पे है, आपका 60 डिग्री पे है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि x और y अक्ष के दिशा में परिमाण क्या होगा। यहाँ पे साथियों x एक्सिस का अलग से परिमाण निकालना होगा और y एक्सिस का अलग से परिमाण निकालना होगा। अब इसका हम लोग ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है साथियों, तो थोड़ा मिटा के मुझे ये सब यदि आप लोग जो है ना आप रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई अक्ष के दिशा में परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे एक्स अक्ष के दिशा में परिमाण, ठीक है साथियों। एक्स अक्ष के दिशा में मतलब इस एक्स के दिशा में जो है ना परिमाण क्या होगा, ठीक है साथियों। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जिस एक्सिस के साथ जो है ना एंगल बनाता है वो उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होता है। जिस एक्सिस के साथ जो एंगल नहीं रहता है उसमें आपको जितना फोर्स लगा रहता है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे बताइए कि कितना न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो ये मुझे बताइए कि 10 तो 10 रहेगा ही, cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। 1/2 होगा, 5 से कर जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 न्यूटन हो, 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आप लोग क्या करेंगे, अब फिर हम y अक्ष के दिशा में परिमाण निकालेंगे, ठीक है साथियों। उसका हो जाएगा आपको एफ साइन थीटा हो जाएगा। क्या एफ साइन थीटा होगा, 10 इंटू एफ साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 इंटू साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी क्या परिमाण आया और y दिशा के मतलब में भी क्या परिमाण आया। तो x y के लिए आंसर हो जाएगा 5√3 आंसर आ जाएगा। x अक्ष के दिशा में परिमाण पूछे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो भूलना नहीं है, ठीक है। सॉरी साथियों। अब जो है हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसको मैं अब मिटाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूं साथियों, 3 नंबर का सॉल्यूशन मिटा दूं, आप लोग पॉज करके जो है ना देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 नंबर का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। इसको जो क्या बोल रहा है कि यदि कोई पी वेक्टर है जिसका वैल्यू आपको दे रखा है 4s - 5j + 5k, ठीक है। फिर आपको आर वेक्टर का जो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है 5s - 6j + 8k दिया हुआ है। उसमें पूछ क्या रहा है, समकोणीय संवेग का मान क्या होगा। क्या साथियों, समकोणीय संवेग का मान क्या होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है, हम लोग को बताना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो पहले जो संवेग जो होता है साथियों, कोणीय संवेग का जो आपको कोणीय संवेग पूछ, समकोणीय पूछ रहा है ना,
समकोणीय समवेग बराबर होता है पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर को जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप होगा। तो आई कैप का वैल्यू कितना है, आई का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 4 है। फिर 5 का कोऑर्डिनेट कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, -5 है। पर के का कुछ भी नहीं है तो उसको यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है साथियों, फिर आर में देखेंगे, आर का जो आई के साथ जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कितना 5 दिया है, और जे वेक्टर के साथ जो उसका जो मैग्नीट्यूड दिया है -6 दिया है, और जो के वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड दिया है वहाँ पे के मतलब 8 है, यहाँ पे 8 देखेंगे। अब उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसमें होता क्या है साथियों कि पहले हम लोग आई कैप का हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम, ये वाली रो को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, और उसमें कोना कोनी हम लोग क्या करते हैं साथियों, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 पर ये कितना होता है, यहाँ पे -40 हो जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस माइनस ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस इसको लिए थे तो इसको माइनस जे कैप लिखेंगे। ठीक है, तो जे में भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब जे में क्या करेंगे साथियों, जे में अब जे वाली मतलब रो को और जे वाली कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। बाद बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि ये वाली इसको हम ऐसे करके हम ढक देते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ढक देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 1 और 8 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, 32 होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 और 1 को करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है साथियों, के कैप होगा तो के कैप में क्या हो जाएगा आपको, फिर सेम प्रोसेस इसमें। ये एक्चुअली मैथ का एक टॉपिक ही आपको 11th 12th में जो है मैट्रिक्स आपको चैप्टर ही पढ़ना रहता है। जो नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको के जो के मतलब उसका देखेंगे के कैप का, के वाली जो रो और के वाली कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ढक देंगे, और जो वैल्यू बचेगा, जैसे यहाँ पे 4 और -5, यहाँ पे 5 और -6 बच रहा है, तो उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे। तो यहाँ पे -6 और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, आपको हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम यहाँ 5 को और -5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे -40 में से 6 मतलब जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा 34 आई कैप। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, 32 में से 5 जाएगा तो कितना होगा आपको, 27 जे होगा, 27 जे कैप होगा। फिर प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे प्लस 25 है, दोनों में से घटाएंगे तो 1 होगा। तो 1 है तो 1 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही चीज हो जाता है। तो फाइनली जो वैल्यू आया आपको, ये वाली जिसको समकोणीय समवेग का जो वैल्यू आएगा, ये आपको आंसर ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो है समकोणीय समवेग निकालने के लिए बोले थे, कैसे निकालेंगे ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऊपर का जो है ना, ऊपर का जो चारों क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब उसको ऊपर का क्वेश्चन हम मिटाते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, कोई बी वेक्टर है जिसका वैल्यू इतना दिया है। बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, कोण निकालने के लिए बोल रहा है। क्या साथी, एंगल। मतलब कोई वेक्टर यहाँ पे ए दे रखा है, कोई वेक्टर यहाँ पे बी दे रखा है, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं सारे टाइप से एक एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे आया हूँ जो आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कोई वेक्टर ए का वैल्यू है 3i + 4j, बी वेक्टर का वैल्यू है 4i वेक्टर - 3j वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। दोनों का बीच का जो एंगल पूछ रहा है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले उसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में दोनों का पहले जो है गुना करते हैं। तो आई का जो कोऑर्डिनेट है, बी तरफ जो आई का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हो गया 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ठीक है,
फिर हमको अब जे वाला के देखेंगे, फिर आपको यहाँ पे ये तो हो गया 12, चलो ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, 3 माइनस 3 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, माइनस 4 इंटू माइनस 3 तो कितना हो जाएगा आपको 4 तिया 12, ये हो जाएगा। दोनों का जो वैल्यू आ जाएगा ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा आपको डॉट प्रोडक्ट का, यहाँ पे 0 आ गया। फिर अब आगे क्या करना है यहाँ पे कि आपको ए वेक्टर का वैल्यू निकालना है। ए वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 3 का रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका 3 तिया 9 4 चौक 16, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आपको बी वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे, बी में क्या है यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये भी हो जाएगा आपको 25, रूट 25 का वैल्यू जो होता है 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ए डॉट बी का भी डॉट प्रोडक्ट का भी वैल्यू निकाला हूँ जो कि 0 आया है मुझे, और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है साथियों। तो अब जो इसका जो वैल्यू जो आएगा बीच का कोण निकालेंगे हम लोग, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा। क्या साथियों, ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ से कितना रखेंगे हम 0, और ए का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 5, फिर बी का वैल्यू कितना आया है 5, कॉस थीटा का थीटा ही लिखेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 25 कॉस थीटा हो जाएगा। तो 0 में कोई भी चीज से भाग देंगे तो हम 0 ही आता है, ठीक है। कॉस जो 0 किसका वैल्यू होता है, मतलब 0 होता है थीटा बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे बीच का जो कोण आएगा साथियों ये आपको 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको 3 चीज पहले निकालना होगा। एक ए वेक्टर बी वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ पे 0 आया है। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, और जो इसका फॉर्मूला होता है जब भी कोण निकालने के लिए बोलो तो ऐसे करके ये कोण निकल जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। और मैं 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ, बस खाली एक लास्ट क्वेश्चन मेरा बच गया है साथियों, ये मैं अभी देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है क्या, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब क्या, सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और सदिशों का जो अदिश गुणनफल हो गया, ये गुणनफल का √3 गुना हो तो, ठीक है, सदिशों के बीच का कोण निकाले, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में, सुनने में, पढ़ने में थोड़ा भारी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है बहुत हल्का क्वेश्चन। बस 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन मैं समाप्त करके क्लास को इन करूंगा, ठीक है साथियों। अब मैं मिटाता हूँ, नीचे में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछे तो कैसे हम लोगों को बनाना है ये अभी हम देख लेंगे। पहले देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है क्या कि सदिशों का सदिश गुणनफल, मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में क्या हुआ, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सदिशों का सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो सदिशों के अदिश गुणनफल का, सदिशों का अदिश गुणनफल का √3 गुना है, तो √3 से हम गुना करेंगे। फिर इसका क्या होगा, अदिश गुणनफल बोल जाए तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब सिंपल, क्या इस टाइप को सवाल हमने आपको बताया नहीं था, क्या होता है आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने नहीं बताया था, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला नहीं बताए थे, ए बी कॉस थीटा। बस ये वाली यहाँ पे कंसेप्ट लगा देना है तो सवाल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी आपको साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे √3 है तो √3 कर लेंगे, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए बी और ये दोनों कट जाएगा तो साइन थीटा है, उस साइड क्या है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और उस साइड क्या बच गया, √3 बचेगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू √3 हो गया। अब मुझे ये बताइए कि √3 10 के कंसेप्ट में √3 किसका मान होता है, √3 जो आता है वो आपको 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसीलिए थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है साथियों।
यही अब आप लोगों को मैं बिंदुवार तरीका से 1 बाय 1 करके सभी टाइप का जो क्वेश्चन था बन सकता था उससे सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है साथियों, आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आया उसको फिर से दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ पक्का समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, आप हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों।